रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां पर राजू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहा करता था। राजू हर रोज जंगल में लकड़ी काटने जाता और शाम को बाजार में बेचकर घर का खर्चा भरता। एक दिन राजू जंगल में लकड़ी काट रहा था, तभी एक फॉरेस्टर अधिकारी आता है जो राजू को जंगल में लकड़ी काटने से मना करता है। राजू सोच में पड़ गया। अभी मैं क्या करूंगा? मुश्किल से लकड़ी काटकर घर का खर्चा चलता था, अब तो वह भी चला गया। वो घबराकर घूमते घूमते घर की ओर जा रहा था, तब उसे एक बूढ़ा साधु दिखाई दिया। राजू साधु के पास गया। बेटा, परेशान क्यों हो? बाबा, मैं गरीब हूँ। लकड़ी काटकर जो कमाता हूँ उससे घर चलाना मुश्किल हो गया है। अब जंगल में भी लकड़ी काटना मुश्किल हो गया है। तुम सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हो? हाँ बाबा, मैं ईमानदार हूँ और मेहनत करता हूँ, पर फिर भी गरीबी परेशान करती है। ठीक है, मैं तुम्हें जंगल में छुपे खजाने का राज बता सकता हूँ, पर ध्यान रखना, यह खजाना केवल ईमानदार और बहादुर लोगों के लिए है। बाबा, अब मैं क्या करूँ? खजाना उस जगह छुपा है जहाँ एक चुड़ैल रहती है। यदि तुम उससे खजाना चाहते हो तो उसके लिए एक खास मालपुआ लेकर जाओ। मालपुआ नहीं लाओगे तो वह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। राजू अगले दिन जंगल की ओर चल पड़ा। राजू साधु के बताए गए रास्ते पर चला। कई घंटे चलने के बाद राजू गुफा के पास पहुंच गया। उसने चुड़ैल के लिए ताजा मालपुआ रखा था। राजू अंदर जाने लगता है। राजू ने अंदर जाकर देखा कि वहां पर ढेर सारा खजाना पड़ा हुआ है। तभी चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। चुड़ैल ने राजू के हाथ में मालपुआ देखकर खुश हो गई और कहा, तुमने मेरे लिए मालपुआ लाया, इसीलिए मैं तुम्हें खजाने तक जाने दूंगी। राजू खजाना लेने के लिए आगे बढ़ता है। राजू ने उसमें से थोड़ा खजाना ले लिया और राजू बोला, अब मैं खजाना लेकर गांव लौटता हूँ। ऐसा कहकर राजू चल पड़ता है। गांव पहुंचते ही राजू ने खजाने का एक हिस्सा बेचने का तय किया और उससे जो पैसे आएंगे वह घर के राशन के लिए ले जाएगा। राजू एक ज्वेलर की शॉप के पास पहुंचता है और वो अंदर जाता है। अंदर जाकर राजू ने सेठ से सोने के बदले पैसे मांगे। सेठ ने उसे कॉइन के बदले पैसे दिए। पैसे लेने के बाद राजू वहां से चल पड़ता है। राजू बाजार की ओर जाता है। और उन पैसों से अनाज की दुकान से अनाज खरीदता है। राजू बाद में घर की ओर रवाना हो जाता है। राजू और उसकी पत्नी और एक बेटे के साथ भरपेट खाना खाता है। अब राजू हर रोज खजाना लेने जंगल जाता और सेठ के पास जाकर सोना बेच देता। एक दिन राजू सोना लेकर सेठ के पास आया तो सेठ हैरान रह गए और बोला, बेटा, ये सोना तुम कहाँ से लाते हो? मैं इसका राज नहीं बता सकता। ऐसा कहकर राजू वहां से निकल पड़ता है। सेठ गुस्सा हो गया, परंतु सेठ ने मनोमन सोच लिया था कि वह उसका पीछा करेगा और सोने के रहस्य तक पहुंचेगा। जब अगले दिन राजू जंगल जाने के लिए घर से निकला तो सेठ ने छुपते छुपते उसका पीछा किया। राजू कई घंटे चला, परंतु सेठ उसका पीछा करता रहा। राजू एक गुफा के पास पहुंचता है। राजू गुफा के अंदर जाने लगता है।
कुछ ही देर बाद वह सोना लेकर बाहर आया और घर चला गया। परंतु यह सारा रहस्य सेठ को पता चल गया। अच्छा, तो ये यहाँ से सोना ले जाता है। सेठ लालच में अंदर चला गया। उसमें ढेर सारा सोना देखा। वह सोना देख ही रहा था कि तभी उसके सामने चुड़ैल आ गई और बोली, लालची इंसान, तुमने मालपुआ नहीं लाया, अब तुम्हें सबक मिलेगा। ओह, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। परंतु चुड़ैल ने उसे मार दिया। दूसरे ही दिन गांव में सेठ के मारे जाने की खबर फैल गई। राजू ने जब खबर सुनी तो राजू बोला, जंगल और साधु ने मुझे सही रास्ता दिखाया। खजाना केवल अच्छे और ईमानदार लोगों के लिए है, लालची लोग इसे नहीं पा सकते। राजू ने खजाने का इस्तेमाल गांव के भले के लिए किया। उसने गरीब बच्चों के लिए स्कूल खुलवाया और जरूरतमंदों की मदद की। राजू, तुम्हारी ईमानदारी और बहादुरी की हम तारीफ करते हैं। तुम्हारा नाम हमेशा याद रहेगा। धन्य है वह जंगल और साधु जिन्होंने मुझे यह सिखाया कि असली खजाना दौलत में नहीं बल्कि अच्छाई, मेहनत और सही निर्णय में होता है। और इस तरह राजू ने यह भी सीखा कि लालच कभी किसी को लाभ नहीं पहुंचाता। केवल ईमानदारी, साहस और समझदारी से ही जीवन में असली सफलता और सम्मान मिलता है।